7 सितंबर है और आज दिन शनिवार का है। बिहार में आईपीएस पदाधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे जा रहे हैं। 1990 बैच के आईपीएस पदाधिकारी राजविंदर सिंह भट्टी बिहार के डीजीपी बने और 1 साल 8 महीने 11 दिन का कार्यकाल किया, चले गए। काफ़ी सवाल मैंने उठाया, लगातार उनके खिलाफ सवाल उठाया, लेकिन इन पर उनकी चर्चा नहीं थी। फिर आज ये भिगु निवासन साहब आईजी पटना भी थे, राजगीर ट्रेनिंग सेंटर में एडीजी के पद पर लगातार रहे, 4 साल से भी अधिक, वह भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति चले गए। अब नैयर हसनैन खान साहब, विकास बर्मन साहब चले गए, छपरा में एसपी थे, बांका एसपी थे, भागलपुर सिटी एसपी थे। बड़ा नाम 1996 बैच के आईपीएस पदाधिकारी नैयर हसनैन खान। अल्पसंख्यक परिवार की बात कीजिए, आईपीएस एडीजी स्तर में एक भी अल्पसंख्यक समाज से सीनियर आईपीएस पदाधिकारी बिहार में नहीं है। ये केंद्रीय प्रतिनियुक्ति जा रहे हैं सीमा सुरक्षा बल में आईजी के पद पर, और उस पद से रिटर्न हो रहे हैं पंकज दरार साहब वापस आ रहे हैं। अब नैयर हसनैन खान से जब शुरुआती दुनिया में मैं प्रिंट अखबार में काम करता था पूर्णिया जिले में, तो ये पूर्णिया में एसपी थे, पटना सीनियर एसपी थे, कई जगह क्राइम रिपोर्टिंग के दौरान मेरी मुलाकात हुई। एसपी से लेकर मुजफ्फरपुर आईजी, पटना आईजी, गया, कई महत्वपूर्ण पोस्ट पर विशेष निगरानी आर्थिक अपराध इकाई में 3 साल से भी उनको कार्यकाल ऊपर हो गया। बड़ा सोच समझ कर डिसीजन लिया और कभी भी इन पर किसी प्रकार का पक्षपात का आरोप नहीं लगा। अल्पसंख्यक समाज के होते हुए एक साफ सुथरी छवि के व्यक्तित्व माने जाते हैं नैयर हसनैन खान। इनकी ईमानदारी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। बेहतर छवि है, कोई लेन देन की चर्चा नहीं। मैंने बड़े बड़े थानेदार से पूछा जो इनके एसपी के कार्यकाल में रहे 94 बैच के, कहा नौरंगी जी नहीं, नैयर हसनैन खान कार्य के मुताबिक थाने की पोस्टिंग करते थे और लगातार ये तबादला नहीं करते थे। अब आ जाइए, आर्थिक अपराध इकाई और विशेष निगरानी इकाई में अभी तक तैनात है। अब सरकार इनको रिलीफ करेगी 2-3 दिन में, ये तो वापस केंद्र चले जाएंगे। मैंने कई 96 बैच के आईपीएस से पूछा सर क्यों जा रहे हैं, तो सूत्रों के आधार यदि कई बड़े आईपीएस पदाधिकारी की बातों पर विश्वास किया जाए तो ये केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कई साल पहले तैनात थे। कुछ महीनों का, साल का कार्यकाल इनका वहाँ पेंडिंग रह गया था। तो वह आईपीएस के कैरियर के लिए महत्वपूर्ण है। जितना महीना छूटा है, जितना समय वहाँ छूटा है, इनको अपना कार्यकाल पूरा करना है। जैसा कई बड़े बड़े पदाधिकारियों ने बताया, कुछ ने बताया कि जरूरी है, कुछ ने बताया कि जरूरी नहीं भी है। तो वापस ये केंद्रीय प्रतिनियुक्ति जा रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है, नीतीश कुमार जी आपके कार्यकाल में अल्पसंख्यक समाज के एक ऐसे आईपीएस पदाधिकारी, एक ऐसा व्यक्तित्व केंद्र में जा रहा है। बिहार में बेहतर और ईमानदार आईपीएस पदाधिकारी की कमी होगी। इन्होंने आर्थिक अपराध इकाई में और विशेष निगरानी इकाई में बड़े बड़े आईपीएस पर कार्रवाई की, बड़े बड़े आईएएस पदाधिकारी पर कार्रवाई की, कई डीएसपी पर कार्रवाई की। लेकिन अब कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी नौकरी में हो, पदकारिता में हो, किसी भी क्षेत्र में है, वह सबको खुश नहीं कर सकता है। इन्होंने जो कार्रवाई की है, बड़ी बड़ी कार्रवाई की है, तो जिस पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की है वह सरकार से तो नाराज नहीं होंगे। एडीजी हैं नैयर हसनैन खान, उनसे नाराज होंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार ने जो आदेश दिया, सरकार ने जो कहा कि जो लोग पर आरोप है भ्रष्टाचार के, आर्थिक अपराध में, वैसे लोगों पर पुख्ता प्रमाण के साथ कार्रवाई कीजिए। इन्होंने पुख्ता प्रमाण के साथ कार्रवाई की। लंबे समय के बाद अब ये केंद्र प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं, लेकिन ये बिहार राज्य के लिए बेहतर संदेश नहीं होगा। एक तो ये अल्पसंख्यक समाज से आते हैं और सीनियर में एक ही आईपीएस पदाधिकारी है बिहार में अल्पसंख्यक समाज से, बाकी जूनियर एसपी डीआईजी बहुत है। लेकिन 96 बैच की बात आप कीजिए, आईपीएस महकमे में 96 बैच का एक बेहतर प्रभाव रहा है, उनकी कार्यशैली बेहतर रही है। लेकिन आखिर क्या ऐसी परिस्थिति आ गई जो बिहार में बताया जा रहा है कि अभी एक डीआईजी, मोतिहारी एसपी कांतेश मिश्रा, समस्तीपुर एसपी,
कई आईपीएस पदाधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति जाने के होड़ में है। राठी साहब, जिनको अभी ट्रेनिंग में कर दिया है, आईजी हेडक्वार्टर थे, और 2 अनमोल रतन भट्टी साहब के कार्यकाल में बड़ा चर्चा में थे, चले गए। भट्टी साहब चले गए। मैं आईजी कार्यालय की आलोक राज समीक्षा कर रहे थे, वहाँ एगो इंस्पेक्टर से डीएसपी से प्रमोटेड है, आरा उरा कोई जिला का रहने वाला है। उन्होंने कहा कि मैं राठी साहब के साथ काम किया हूँ, आप राठी साहब पर सवाल क्यों उठाते हैं? मैंने कहा कि उनकी कार्यशैली जहाँ गड़बड़ी लगी, जहाँ लगा कि गड़बड़ है, वहाँ मैंने सवाल उठाया है। मैंने कभी नहीं कहा कि राठी साहब पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप है, लेकिन एक बड़ा नाम 1996 बैच के आईपीएस पदाधिकारी जो लखनऊ के मूलतः रहने वाले हैं, बिहार में महत्वपूर्ण पोस्ट पर अपनी सेवा दी, अचानक वो सीमा सुरक्षा बल में आईजी के पद पर जा रहे हैं। इससे पहले भी केंद्र में अपनी सेवा दे चुके हैं। बताया जाता है कि आईएएस पदाधिकारियों का दबाव बिहार में लगातार आईपीएस पर रहता है। ये चर्चा में कितनी सच्चाई है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन बताया जाता है कि आईएएस रैंक के एक बड़ी लोभी आईपीएस को हमेशा दबाव में बिहार में रखना चाहती है। इस पर क्या सच है कहना कठिन होगा। कई महत्वपूर्ण खबर है, लेकिन नैयर हसनैन खान बिहार से वापस केंद्र जा रहे हैं। कब वह केंद्र से लौटेंगे ये कहना मुश्किल है। पंकज दलाल साहब आ रहे हैं, इससे पहले और कई सीनियर आईपीएस पदाधिकारी केंद्र में अपनी सेवा दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी, आपके लिए ये चिंता का विषय है। बेहतर आईपीएस पदाधिकारी बिहार क्यों छोड़ रहे हैं, एक बड़ा सवाल है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। आईपीएस नैयर हसनैन खान जा रहे हैं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर। सीमा सुरक्षा बल के आईजी के पद पर होगी तैनाती। मोतिहारी एसपी कांतकेश मिश्रा को भी भेजा गया केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आदेश जारी। बिहार में कई महत्वपूर्ण पदों पर आईपीएस नैयर हसनैन खान ने दी है अपनी सेवा। लंबे समय से आर्थिक अपराध इकाई और विशेष निगरानी इकाई के एडीजी के पद पर कई महत्वपूर्ण कार्य किया। 1996 बैच के आईपीएस नैयर हसनैन खान मूलतः लखनऊ के रहने वाले हैं। पटना आईजी, मुजफ्फरपुर आईजी गया और पटना एसएसपी और पूर्णिया एसपी की और गया जिले में भी कई महत्वपूर्ण पदों पर दी है सेवा। बिहार में लगातार कई सीनियर आईपीएस पदाधिकारी क्यों जा रहे हैं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर, उठ रहा है बड़ा सवाल। पूर्व डीजीपी राजेंद्र सिंह भट्टी डीजीपी के पद को छोड़कर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर क्यों गए? 1992 बैच के आईपीएस प्रभु श्रीनिवासन साहब केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर क्यों गए, इस पर भी उठे हैं सवाल। मुख्यमंत्री जी ध्यान दीजिए, आपकी सरकार में आईपीएस पदाधिकारी पर क्या बेवजह दबाव तो नहीं बनाया जा रहा? मुख्यमंत्री जी, बिहार में लगातार आईपीएस पदाधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर क्यों जा रहे हैं, इस पर लगातार सवाल उठ रहा है। आपके सुशासन में क्या आईपीएस दबाव में कार्य कर रहे हैं? कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। लंबे समय से एक ही चर्चा होती आ रही है। मुख्यमंत्री जी की बिहार में आईएएस रैंक के पदाधिकारी का बोलबाला है। आईएएस रैंक के एक बड़े पदाधिकारी की टीम ही बिहार में तबादले और पोस्टिंग की भी लिस्ट तैयार करती है। ये चर्चा भी लगातार होती दिखती है। मुख्यमंत्री जी इन चर्चाओं पर कितनी सच्चाई है, इस पर भी ध्यान दीजिए। मुख्यमंत्री जी, जब से आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, आपकी सरकार में सीनियर आईएएस रैंक के पदाधिकारी का बोलबाला रहता है। लगातार आईपीएस पदाधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। कहीं न कहीं सरकार के लिए ये चिंता का विषय भी है। अल्पसंख्यक समाज के मात्र एक सीनियर आईपीएस पदाधिकारी जो बिहार में अपनी सेवा दे रहे थे, अचानक वे केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सीमा सुरक्षा बल में आईजी के पद पर जा रहे हैं। बताया जाता है कि जल्द पंकज दलाल बिहार में अपनी सेवा देंगे, वे केंद्र से लौट रहे हैं। मोतिहारी एसपी कांतकेश मिश्रा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर अपनी सेवा देंगे। 1996 बैच के आईपीएस नैयर हसनैन खान साहब बिहार से अब जल्द विदा हो जाएंगे, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री को गंभीरता पूर्वक चिंतन करने की आवश्यकता है कि सिर्फ आईपीएस पदाधिकारी इतनी संख्या में केंद्र में अपनी सेवा क्यों देना चाहते हैं, बिहार में अपनी सेवा क्यों नहीं देना चाहते हैं। हम सिर्फ सच दिखाने का जरिया है। हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है। जो सच पर आधारित रहता है हम उस पर भी खबर बना देते हैं।